हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर जनपद में गन्ना भुगतान सहित कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने गन्ना विभाग और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाकियू के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह का कहना है कि गन्ने का भाव और भुगतान को लेकर बिजनौर जनपद का किसान मर रहा है और प्रशासन या शासन चैन की नींद सो रहा है। किसान समस्या लेकर आते हैं, दुखड़ा रोते हैं, लेकिन अफसरों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। इसलिए भारतीय किसान यूनियन अब लखनऊ में ही गन्ना भवन को घेरेगी और जनपद के किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराकर ही लौटेगी। इसके लिए चाहे कितने भी दिन लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन क्यों न करना पड़े। 27 जुलाई को बिजनौर में चक्कर रोड स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए श्री दिगंबर ने बताया कि बिजनौर जिले में गन्ने की जितनी पैदावार होती है, जनपद में संचालित सभी 9 चीनी मिलें मिलकर भी उस पैदावार का आधा हिस्सा भी पेराई नहीं कर पाती हैं। कुछ पैदावार का आधे से अधिक गन्ना किसानों को मजबूरी में करेसन और कोल्हुओं पर औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जनपद में और 2-3 चीनी मिलों की स्थापना होनी चाहिए। पहले से संचालित चीनी मिलों की पेराई क्षमता में भी वृद्धि कराने की मांग करते हुए श्री सिंह ने किसानों को समय से गन्ना भुगतान नहीं होने की समस्या भी उठाई। कहा कि बिजनौर में बजाज ग्रुप की बिलाई चीनी मिल भुगतान में सबसे फिसड्डी है। किसान कितना भी धरना प्रदर्शन कर ले, लेकिन भुगतान करने में मिल का रवैया वही रहता है। उन्होंने इस चीनी मिल के प्रबंधक पर चोरी से चीनी बेचने और सीरा बाजार भाव से कम दाम पर बेचते हुए टैक्स चोरी करके सरकार को चूना लगाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने अफसोस जताया कि प्रशासनिक अफसरों जैसे एसडीएम और डीएम आदि की कस्टडी में चीनी और सीरे का स्टॉक होने के बावजूद मिल प्रबंधक अवैध रूप से इसकी बिक्री करके मुनाफाखोरी करती है। श्री दिगंबर सिंह ने बताया कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पहले 3000 किसानों के साथ 8 अगस्त को लखनऊ के लिए रवाना होगी और वहां गन्ना कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। इसकी तैयारी में कार्यकर्ता कई दिनों से लगे हैं। उन्होंने बताया कि बिजनौर के अलावा पूरे प्रदेश व देश के किसानों और किसान नेताओं का इस आंदोलन में सहयोग और समर्थन रहेगा। पेश है बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, जो नजीवात की सहकारी चीनी मिल है, ये प्रॉफिट की कही जाती है कि इसमें कभी अक्सर ये लाभ उसमें नहीं जाती, नुकसान में जाती, हमेशा प्रॉफिट में रहती हैं। तो जो प्रॉफिट वहाँ से निकलता है वो क्या कहीं और चला जाता है या किसानों को भुगतान देने में उसका यूज होता है या नहीं होता है? समस्या वहाँ भी आती है कि भुगतान नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिलता फिर? देखिए, नजीबाबाद शुगर मिल जो है वो कई बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है और प्रतिवर्ष वो लाभ में रहती है। वहाँ जो 2000 तक का लाभ है, 2000 के बाद थोड़ा सा सीजन डाउन आया, लेकिन वर्ष 2000 तक का लाभ है, वो लाभ है 600 लाख रुपए उसका लाभ था। और वो जो लाभ था वो चीनी मिल संघ के द्वारा जो बीमार शुगर मिले हैं उन शुगर मिलों को ब्याज के नाम पे दिलवा दिया गया कि आप इन शुगर मिलों को ब्याज के पे दे दो, आपको ब्याज सहित ये पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन वो पैसा ना तो आज तक वापस कराया गया, ना उसका ब्याज दिया गया, जबकि वो 7,732.80 लाख रुपए आज तक हो चुका है। अगर उस पैसे को वापस कर दिया जाए जो 7,732.80 लाख रुपया है, तो उसको अगर वापस कर दिया जाए तो एक नजीबाबाद के अंदर नई शुगर मिल इसी पैसे से स्थापित की जा सकती है, मात्र नजीबाबाद के प्रॉफिट से। जबकि मजे की बात यह है कि नजीबाबाद शुगर मिल कोऑपरेटिव की शुगर मिल है, उसमें किसानों का शेयर है, वो अकेले सरकार की शुगर मिल नहीं है, उसमें किसानों का हिस्सा है, 60% हिस्सा किसान का है, इसीलिए वहाँ चुनाव होता है। तो ये किसान का पैसा है, इस किसान के पैसे को सरकारों ने भाई या तो इस लाभांश जो है वो लाभांश जो शेयर होल्डर हैं वहाँ के किसान उनमें बटना चाहिए था। अगर उनमें नहीं बटा तो जो लाभ है वो शुगर मिल के विकास के लिए काम आना चाहिए था, डेवलपमेंट में, लेकिन ना तो डेवलपमेंट में काम आया। यहाँ तक के इस साल
अब से 2 साल पहले वहाँ डिस्टिलरी लगाई गई, तो वो निजी निवेश के माध्यम से डिस्टिलरी लगाई गई। उसको वो लाला जी चला रहे हैं डिस्टिलरी को अभी तक। तो ये सरकारी संस्थाओं को खाने की एक परंपरा जो है इस देश के अंदर कोऑपरेटिव को ख़त्म करने की, वो गलत है। और नजीबाबाद का जो संघर्ष है, वो नजीबाबाद का संघर्ष इसीलिए संघर्ष है कि उसकी क्षमता वृद्धि, उसका जो लाभांश है उससे कराई जाए नजीबाबाद की क्षमता। अच्छा, ये जो आपने इतना बड़ा लाभांश बताया है कि वहाँ पूर्वांचल की मिलों में दिया गया, जी जी, सहकारी चीनी मिल में किसान भी शेयर होल्डर हैं, हिस्सेदार हैं जी, उन्होंने इस चीज़ पे आपत्ति क्यों नहीं जताई है? उनकी सहमति के बिना पैसा क्या जाना संभव है? देखिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। वहाँ चीनी जो किसानों का प्रतिनिधि करते हैं, वो करते हैं जनप्रतिनिधि। हमारे द्वारा पहले गांव के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, फिर संचालक चुने जाते हैं, फिर चीनी मिल का एक चेयरमैन चुना जाता है। वो चेयरमैन साहब वहाँ चाय समोसा खाने में लिप्त रहे होंगे, बिना उनके साइन के जा नहीं सकता। तो मैं तो किसानों से भी, जनपद के नहीं पूरे प्रदेश के किसानों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जनप्रतिनिधि चुनते समय ये भी जरूर देख लें, टेस्ट कर लें कि जनप्रतिनिधि हमारे हितों की बात करेगा या नहीं करेगा। जी, आज जो समय आ गया, जो दौर आ गया, वो दौर इस तरह का आ चुका है कि पहले जनप्रतिनिधि वो लोग बनते थे जो समाज की सेवा करते थे। आज जनप्रतिनिधि बनने के बाद केवल एक चीज देखी जाती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मुझे भी लोगों ने चुना जिला पंचायत में, मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, लेकिन मैं डंके की चोट पे ये बात कह सकता हूँ कि आज जनप्रतिनिधि केवल बनने के बाद पहले दिन ये देखते हैं कि कहाँ से ठेके मिलने हैं, कहाँ की सीसीओ में सीमेंट कितने कट्टे चोरी करने हैं। पहले दिन से इस काम पे लगते हैं, इसीलिए जनता का उद्धार नहीं हो पाता। और जनता कहीं ना कहीं शराब के लालच में, पैसे के लालच में, जातियों के लालच में, धर्म के लालच में वोट करने का काम करती है। अपना वोट बेच देते हैं। इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा और अपने जनप्रतिनिधि, उन लोगों को अगर जनता चुनेगी कि जो ईमानदार लोग हों, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। जी, जैसी घटना नजीबाबाद शुगर मिल में घटी है। मैं तो पूछना चाहता हूं, नजीबाबाद शुगर मिल में जो बोर्ड है, अगर वो बोर्ड ये बता दे कि एक भी प्रस्ताव वो दिखा दे हमको, जो किसानों के प्रतिनिधि बने हुए बैठे हैं वहाँ राजनीतिक रूप से, वो एक प्रस्ताव अगर दिखा दें कि नजीबाबाद शुगर मिल की क्षमता वृद्धि के लिए हमने एक भी प्रस्ताव भेजा है, जी, चैलेंज है, एक भी प्रस्ताव नहीं दिखा सकते वो। तो ये सब कारण है। तो क्या सीधे शब्दों में हम ये समझ लें कि वहाँ के जो शेयर होल्डर हैं या किसान संघ है जो इसमें बोर्ड में शामिल हैं, जी जी, वो सीधे वो भी संलिप्त है, इसमें लिप्त हैं? नहीं, शेयर होल्डर तो वोट डालते हैं। मैं भी शेयर होल्डर हूँ नजीबाबाद शुगर मिल का, मेरा भी हिस्सा है उसमें। या जो सुप्रीम है, सबसे बात चुना जाता है, जो सबसे टॉप मोस्ट होता है, जो लोग चुने जाते हैं, जिनको वो शेयर धारक अपने शेयरों की और शुगर मिल की रक्षा के लिए चुन के भेजते हैं, जो साइनिंग अथॉरिटी बन जाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं या तो अज्ञानता के कारण कि उनको जानकारी नहीं है उतनी, या दूसरे किसी कारण से वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाते हैं और वो नहीं कर पाते। और अगर वो कर पाते तो ये शुगर मिल का पैसा जो दूसरी शुगर मिलों में गया है, ये नहीं जाता, ये ना जाता, और जाता तो इसके एक्सटेंशन में काम आता। जी, धन्यवाद बात करने के लिए।